देखिए यहाँ पर हम लोग पहले जाने कि निर्जलन का अर्थ क्या होता है। निर्जलन का मतलब होता है कि बिना जल का। ये हम लोग पढ़ रहे एल्कोहल से। एल्कोहल के लिए बताए थे कि कार्बन की खुली श्रृंखला से OH होगा, तब इसे हम क्या कहेंगे, एल्कोहल। ये है एल्कोहल। हमको पढ़ा निर्जलन। निर्जलन माने होता है इनमें से हम जल को क्या करेंगे, निकाल देंगे। एल्कोहल का एल्कोहल का माध्यम कैसा होता है, अम्लीय होता है। अम्लीय होता है इसे हम H+ से प्रदर्शित करते हैं। H+ दर्शाता है कि यह अम्ल प्रकृति होता है इसका, अम्लीय। और इसमें से जल कब निकलता है, जब इसे गर्म करते हैं। अब इसे हम गर्म करेंगे, ये डेल्टा का चिन्ह है। डेल्टा का मतलब होता है किसी हम पदार्थ या ईंधन से गर्म कर रहे हैं। इसको जब गर्म करेंगे, इनमें से एक कार्बन अल्फा है, दूसरा कार्बन बीटा है। अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन के लिए पहचान है कि जिस कार्बन से यहाँ ये कार्बन से ये OH जुड़ा है और यह OH क्रियात्मक समूह है, अर्थात एल्कोहल है। यह एल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ता है उसी कार्बन को कहा जाता है अल्फा कार्बन, और अल्फा से जुड़े हुए कार्बन को बीटा कार्बन कहा जाता है। अब ये अल्फा हुआ, ये बीटा हुआ। नियम होता है जब अभिक्रिया होता है तो अल्फा कार्बन से यदि ऋण वाला निकलता है तो बीटा कार्बन से धन वाला निकलेगा। अब इस कार्बन से एक H निकल जाएगा, यहाँ पर 3 होगा। इस कार्बन से एक H निकलेगा और इस कार्बन से OH निकलेगा। OH कैसा चार्ज होता है, माइनस। यहाँ से ये माइनस होगा तो H कैसे चार्ज होता है, प्लस। यहाँ से प्लस, यहाँ से OH, अर्थात दोनों मिल करके बना देगा H2O बना देगा। अब बचा एक H, यहाँ से निकल गया CH2 बचा, और यहाँ से OH निकल गया CH2 बचा। कोष पूर्ण करने के लिए ये डबल बंध बना लेगा। ये बन जाएगी, क्या बना, एल्कीन बना। अब यहाँ पर देखिए ये हमारा है एल्कोहल है और ये अम्लीय माध्यम दर्शा रहा है, ये गर्म कर रहे हैं, ये बना हमारा क्या, एल्कीन बना, और प्लस ये बन गया H2O बन गया, या जल बन गया, वाटर बन गया। अब देखिए इसका हमको पढ़ना मैकेनिज्म, माने क्रिया विधि पढ़ेंगे। इससे ये बना तो कैसे बनता है, कितने चरण में बनता है। ये निर्जल का अर्थ था कि इनमें से जल निकल जाना। देखिए इसी में जल निकला और अभिक्रिया भी बराबर है, तो ये OH जल से निकला, इसलिए यह OH हमारा है, माने OH यहाँ CH यहाँ से जल निकला और यह एल्कोहल से निकल रहा है, इसलिए इसे कहेंगे एल्कोहलों का निर्जलीकरण कहा जाता है, माने बिना जल का हो जाना। देखिए इसमें अब जल नहीं है, इनमें सब जल निकालना चाहे क्या निकलेगा, जल नहीं, अब नहीं, क्योंकि OH है ही नहीं। अगर बाय द वे OH होता एक पर H से तब तो OH एक कार्बन, CH एक कार्बन, फिर H2 निकल जाता है। लेकिन अब इसके पास OH है ही नहीं, अब H नहीं निकलेगा, तो यहाँ से जल निकल गया, बचा हमारा ये एल्कीन। अब हम इसे क्रिया विधि में पढ़ेंगे कि एल्कीन बना तो कैसे बना ये एल्कीन। अब इसका देखिए मैकेनिज्म में देखेंगे। चलिए मैकेनिज्म में देख लीजिए कि कैसे ये निर्जलीकरण हो रहा है। ये हम मैकेनिज्म का अर्थ होता है क्रिया विधि। उसका नाम से पता है क्रिया विधि, माने कैसे अभिकारक से उत्पाद बना, उसका विधि क्या है। विधि जानने के लिए हम देखेंगे, सबसे पहले देखिए उसकी प्रकृति कैसा था। एल्कोहल का प्रकृति अम्लीय था, तो उस पर हम चाहे HC कोई भी अम्ल दर्शा सकते हैं, HCl और HNO3, H2SO4, चाहे जो भी अम्ल दर्शा लेंगे, क्योंकि जितना भी अम्ल होता सब हमेशा क्या देता है, H+ देता है, इसलिए सीधे अब ग्रीफ हम H+ लिखे थे। अब देखिए H+ लिखे थे तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा एल्कोहल है। ये माध्यम कैसा था, अम्लीय माध्यम था। अगर ये माध्यम अम्लीय है, अब इसे हम देखेंगे, इसमें हम H को क्रिया करा रहे हैं। अब इसे 3 चरण बनता है। ये है स्टेप फर्स्ट है, 3 चरण ये बनता है। तीनों चरण देखिए क्या है। पहले चरण में बनेगा कि एल्कोहल है, एल्कोहल से हमने प्राप्त क्या किए थे, एल्कीन। अब एल्कोहल से एल्कीन देखिए कैसे बनेगा। पहले चरण में क्या करते हैं, ये अम्लीय माध्यम जो होता है, अम्लीय माध्यम माने H+ जो इसमें जोड़ेंगे। अब ये H कहाँ जुड़ेगा, जहाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है,
तो इसमें हम पूरे में अल्कोहल में देखें किसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास है ना। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब इसका कोष पूर्ण नहीं तो ये दर्शाएगा कि ये तीर का मतलब हो रहा है कि अल्कोहल के OH के साथ ये क्या कर रहा, संयोग कर रहा है। अब इसके अनुसार देखिए क्या बन जाएगा, CH3 सिंगल बंद CH2 सिंगल बंद OH2 बन जाएगा। अब देखिए OH एक H ये था, एक H ये O था, दोनों जुड़ गए तो OH2 हो गया। क्या ऑक्सीजन कोष पूर्ण है? पूर्ण है, लेकिन इस पर देखिए एक आयन आ जाएगा, आयन आएगा ना, क्योंकि ऑक्सीजन की संयोजकता होता है 2, वहां पर कितना हो गया, 3 हो गया। अस्थायी होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है, और जब छोड़ेगा एक इलेक्ट्रॉन तो उस पर कैसा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आएगा। अब देखिए स्टेप फर्स्ट में बना, ये बन गया। अब हाइड्रोक्साइड, यहाँ देखिए OH हाइड्रोनियम, ये O से 2H जुड़ा है, जब जुड़ना कितना चाहिए, 1 जुड़ना चाहिए, 1 2 जुड़ गया। इसकी संयोजकता 2 होता ही है, इसे देखिए बंध में अगर हम बना लेंगे तो 2 ऐसे ही H कर सकते हैं, वही मतलब है। माने इसकी संयोजकता 2 है तो हमको सिर्फ 2 ही जोड़ना चाहिए था, जुड़ा कितना है, 3, 1 2 3 बंध जुड़ गए, लेकिन संयोजकता 2 होता है। फिर इसे देखिए स्टेप दूसरे में हम क्या कर लेंगे, जो उत्पाद बना है उस उत्पाद को फिर इधर ले लेंगे, CH3 सिंगल बंद CH2 सिंगल बंद O से 2 H हो जाएगा, इस पर एक धन चार्ज है। फिर इसे अब देखेंगे, अब देखिए क्या है, ये तो कोष पूर्ण है, लेकिन ये देखिए आयन से पूर्ण है। सभी चाहते हैं कि हम अस्थाई हो, बंध बना करके अस्थाई हो। बंध बना करके अस्थाई होने के लिए क्या करेगा, एक यहाँ से बंध को ये तोड़ देगा। जब तोड़ेगा, अब देखिए बन जाएगा कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन का अर्थ है कार्बो माने कार्बन, केटायन माने धन चार्ज, और एक एनायन होता है, ऋण होगा। यहाँ देखिए अब इसके अनुसार क्या होगा, यहाँ बना CH3 सिंगल बंद CH2। अब यहाँ से देखिए तीर क्या था सर, यहाँ से ये कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन को त्याग किया और ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया। पहले देखिए त्यागा था तो धन चार्ज था, माने एक छोड़ा था धन था। ये तीर क्या था सर, एक साझे एक इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर रहा है, एक छोड़ा था धन चार्ज था, फिर एक पा जाएगा तो इसका क्या फट जाएगा, उदासीन हो जाए, और ये एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है। जब ये देगा तो इस पर एक धन चार्ज हो जाएगा, प्लस ये 2 अलग हो जाएगा। अब देखिए बन गया कार्बोकेटायन। कार्बो माने कार्बन, केटायन माने धन चार्ज। क्या एल्कीन बना भी? अभी नहीं बना एल्कीन। अब इसे तीसरे चरण में हम फिर बनाएंगे, तो ये होगा स्टेप 3 होगा। 3rd स्टेप में देखेंगे क्या करेंगे, जो उत्पाद बनता है कार्बोकेटायन, इस कार्बोकेटायन को हम यहाँ पर देखिए फिर ले लेंगे। कार्बोकेटायन का आ जाएगा CH3, फिर आ जाएगा CH2, CH2 पे एक प्लस चार्ज है। अब देखिए जब इसे हम एल्कीन बनाना है, देखिए अब क्या करेंगे, क्या कार्बन का कोष, कार्बन की संयोजकता 4 होता है ना, यहाँ कितना है, यहाँ देखिए 3 है, एक इधर जुड़ा है और 2 H जुड़ा, 3 है। ये दर्शा रहा है 1 प्लस दर्शा रहा है, तो इससे पहले माने कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन ये क्या कर दिया, छोड़ दिया धन चार्ज था। अब ये चाहेगा कि अस्थाई नहीं है, अस्थाई नहीं होगा तो ये किसी और परमाणुओं के साथ जुड़ करके अस्थाई होगा। जब किसी के साथ जुड़ेगा तो एक H जो है यहाँ से निकल जाता है, माने यहाँ CH3 है, एक H यहाँ से निकलेगा, तो यहाँ क्या CH2 हुआ, यहाँ CH2, यहाँ क्या है CH2 है। जब एक H यहाँ से अगर ये निकाल रहा है, यहाँ पर 3 है, एक निकला, 2 बचा, 2 बचेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका रिक्त हो जाएगा। या इसको ऐसे देख लीजिएगा, C से कितना H है, C से 3 H है, 3 H। फिर इससे देखिए C है, C से 2 H है, और प्लस यहाँ धन चार्ज है। अब देखिए अस्थाई होने के लिए यहाँ से अगर एक कार्बन पर धन होता तो वह दूसरे H से निकलेगा, एक ही कार्बन पर नहीं निकलेगा, क्योंकि इनका कोष पूर्ण नहीं है। अभी धन आयन से कोष पूर्ण किया, तो एक कार्बन यहाँ से जब ऋणायन निकालेगा, एक H यहाँ किसी एक H को निकाल देंगे, एक H बाय द वे इसी निकल रहा है, तो देखिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है,
जब ये निकाल देगा, तोड़ दिया तो एक इलेक्ट्रॉन बचा यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन ये बचा और एक इलेक्ट्रॉन ये है, और ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन दोनों मिलकर के कैसा बंध बना देगा, डबल बंध बना देगा। देखिए आगे क्या होगा, CH2 डबल बंध है, CH2 प्लस एच आयन, यहाँ पर कर सकते हैं, यहाँ पर कर सकते हैं। तो क्या ये एल्कीन बना, बन रहा है एल्कीन ना। यहाँ पर ये दो चरण होता है, तीन चरण हुआ। चरण एक फास्ट अभिक्रिया था, माने फास्ट तीव्र अभिक्रिया जिसे कहते हैं, और ये रिवर्सिबल होता, दोनों तरफ होता है। और दोनों तरफ अभिक्रिया जो होता है, जितने स्टेप है ये तीनों जो है दोनों तरफ होता है। देखिए इसका तीर का मतलब है कि अभिकारक से उत्पाद और उत्पाद से अभिकारक। जिस दर से, इसका मतलब होता है जिस दर से यहाँ जा रहा, उसी दर से यहाँ आ रहा है। यदि अभिकारक से उत्पाद, उत्पाद से अभिकारक की बनने की दर बराबर होता तो वहाँ पर रिवर्सिबल दोनों तरफ वाला लगाते हैं। अगर यहाँ से यहाँ बनेगी, ये वाला यहाँ नहीं बनेगा तो वहाँ पर लगाएंगे इरिवर्सिबल। तो ये तीन चरण बना, क्लियर हुआ। पहले चरण देखिए क्या है, H आयन का जब संयोग करेंगे, H आयन संयोग करेंगे तो जहाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता वहाँ H आयन जुड़ेगा। यहाँ H लोन पेयर है इलेक्ट्रॉन, इसके साथ जुड़ेगा तो एक धन चार्ज आ जाएगा। ऑक्सीजन अस्थाई नहीं, अस्थाई है लेकिन एक इलेक्ट्रॉन छोड़ करके अस्थाई है। सभी लोग चाहते हैं कि हम स्वतंत्र माने अपने बंध से पूर्ण होगा। ये तीव्र अभिक्रिया होता है, फास्ट, ये भी फास्ट होता है। जब यहाँ से एक बंध को ये तोड़ देंगे तो यहाँ से निकल गए H2 निकल गए, वहाँ H2 हुआ, कार्बन एक इलेक्ट्रॉन दिया तो कार्बन पर कैसा चार्ज, प्लस चार्ज हुआ, धन चार्ज हुआ। फिर अभी एल्कीन नहीं बना है, अगर एक कार्बन पर धन चार्ज होगा तो दूसरे से एक H निकलेगा। जैसे ये इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन निकल करके यहाँ पर क्या डबल बंध बना देगा, जो क्या हो जाएगा, एल्कीन बन जाएगा। पहले अभिक्रिया में क्या बना था, एल्कीन बना था, फिर भी एल्कीन बना। अभिक्रिया में देखिए एल्कीन बना था, वहाँ देखिए इससे डायरेक्ट ये बना था, माने इससे ये बना था, ये अभिकारक था और ये उत्पाद था। अभिक्रिया में क्रिया विधि का अर्थ ये होता है, यहाँ से ये बना तो कैसे बना, कितने चरण में बना, एक एक चरण का अध्ययन करना ही कहा जाता है क्रिया विधि कहा जाता है। तो इतना क्लियर हो गया। यहाँ पर देखिए हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ फिनाल से, माने इसमें पढ़ना है फिनाल की अभिक्रिया पढ़ना है। उसके अंतर्गत पढ़ना है एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन, और इसके भी अंतर्गत हमको पढ़ना नाइट्रोकरण पढ़ना है। तो चलिए हम पहले एक एक देख ले रहे हैं। कारण फिनाल की अभिक्रिया, माने ऐसा अभिक्रिया पढ़ेंगे जिसमें फिनाल होगा। अब फिनाल का मतलब ये होता है कि किसी भी एरोमेटिक रिंग से OH जुड़ता है, इस यौगिक को कहा जाता है फिनाल है। अब ये हो गया कि फिनाल हो गया। फिनाल के अंतर्गत पढ़ना है एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन। एरोमेटिक का अर्थ होता है कार्बन कार्बन की श्रृंखलाएं रिंग में होगा, और साथ साथ ये पाई बंध जो होता है ये कॉन्जुगेट माने अल्टरनेट पर होना चाहिए। अल्टरनेट का मतलब जैसे यहाँ देखिए इन दोनों कार्बन बीच में डबल है तो इनके बीच देखिए सिंगल, फिर डबल, सिंगल, डबल, सिंगल, डबल, सिंगल। अगर इस क्रम में आएगा इसे हम कहेंगे एरोमेटिक कहेंगे। कारण इलेक्ट्रॉन रागी माने कोई बाहर से इलेक्ट्रॉन आकर के इस पर जुड़ जाएगा, तब इसे हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन रागी कहेंगे। और प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन में सुबह तो जो इलेक्ट्रॉन आएगा वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करेगा, तो इस अभिक्रिया को कहेंगे एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन रागी अभिक्रिया और प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। इतना क्लियर एरोमेटिक पहचान लेंगे कि यहाँ पर प्रत्येक पर ऐसे से कार्बन कार्बन है कि कार्बन कार्बन की श्रृंखलाएं बंधा होगा, रिंग में होगा, और ये पाई बंद है, ये पाई बंद जो होगा ये अल्टरनेट पोजीशन पर होगा, तब कहेंगे एरोमेटिक कहेंगे। और इलेक्ट्रॉन रागी माने इस रिंग से कोई बाहर से इलेक्ट्रॉन आकर के क्रिया करेगा,
आकर के एक स्थान पे जुड़ेगा तो उससे प्रतिस्थापन माने यहाँ आया यहाँ 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 प्रति पर ऐसे गति करना ही प्रतिस्थापन कहा जाता है। एक एरोमेटिक रिंग में 3 पोजीशन होता है। मान लीजिए एरोमेटिक रिंग हो गई, इसमें देखिए 3 पोजीशन होता है, ऊपर नीचे ये दोनों पोजीशन होगा, पैरा पैरा होगा, और ये दोनों पोजीशन आर्थो आर्थो, और ये दोनों पोजीशन चाहे यहाँ पर आकर के जुड़े चाहे यहाँ, दोनों मतलब एक ही हो जाएगा। माने कह सकते हैं सिर्फ 3 जगह जुड़ सकता है, आर्थो पैरा और मेटा पर। अगर याद होगा तो एक अनुवाद जब बताए थे, कभी क्लियर करें कि मेटा पर कोई परमाणु नहीं जुड़ता है, मेटअप नहीं जुड़ता है ना, मेटअप नहीं जुड़ेंगे बचा कितना, चाहे पैरा पर चाहे आर्थो पर 2 ही स्थिति आएगा। चलिए अब देखिए इसका ये पढ़ना नाइट्रोकरण। नाइट्रोकरण का अर्थ होता है कि नाइट्रोजन NO2 का जुड़ना। नाइट्रोकरण मीन्स होता है NO2 परमाणु का जुड़ जाना। चलिए अब देखिए अगर इसे हम नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या इसमें NO2 मिलेगा? यस सर। नाइट्रोकरण का ही शब्द आएगा। नाइट्रोकरण का अर्थ ही होता है कि नाइट्रोजन परमाणु का जुड़ जाना। अगर नाइट्रोजन परमाणु जुड़ रहा है तब इसी को हम कहेंगे नाइट्रोकरण कहेंगे। यहाँ पर देखिए जब इसे हम क्रिया कराते ये डाइल्यूट माने तन नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया कराएंगे, तन नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया कराएंगे। इनमें से देखिए NO2 जब निकलता है तो यहाँ से NO2 निकला, यहाँ पर बचा क्या, देखिए एक H बचा है और एक O बचा है। माने इतना चीज जब किसी पर, चलिए देखिए जब ये चीज जुड़ेगा, यहाँ पर ये पैरा पोजीशन पर OH जुड़ा है। अगर पैरा पोजीशन पर OH जुड़ा है तो आक्रमणकारी माने आने वाला, अब देखिए आने वाला परमाणु जो होगा ये हो गया फिनाल, इतना हो गया, चाहे डबल बंद बनाए चाहे इसे गोलम कर दे, वही मतलब पाई बंद ही होता है। अब देखिए यहाँ से क्या रहा, NO2 आ रहा है, प्रत्येक कार्बन पर ऐसे एक एक H जुड़ा है, सब साथ एक एक H है ना। अब देखिए जब अटैकिंग रीजेंट माने आने वाला H हटेगा तभी किसके स्थान पर जुड़ेगा, यहाँ पैरा पर देखिए ये पहले फिनाल OH जुड़ा है पैरा पर। अब जो आएगा तो इसके जस्ट बगल चाहे इस वाले आर्थो पर आए चाहे इस वाले आर्थो पर आए, दोनों आर्थो ही है। अगर इस पर आएगा तो यहाँ से देखिए H हटाएगा, H जब हटेगा तभी तो यहाँ NO2 जुड़ेगा। अब देखिए यहाँ जुड़ गया क्या, NO2 जुड़ गया, बचा क्या, एक H यहाँ से बचा और एक H यहाँ से, 2 H एक O बच रहा है। तो इसे हम चाहे ऐसे प्लस करके H2O लिख सकते हैं। क्या एरोमेटिक रिंग पर NO2 समूह जुड़ा? यस सर। माने एरोमेटिक रिंग पर NO2 समूह का जुड़ना ही, ये देखिए पहले नाइट्रिक अम्ल बाहर था, माने रिंग में जुड़ा था, ये पहले नहीं जुड़ा था ना, बाहर प्लस माने ये बाहर था, इसमें आकर के जुड़ा, बाहर से आकर के जुड़े तो इलेक्ट्रॉन रागी हुआ, माने बाहर से जुड़ गया, यहाँ देखिए जुड़ गया, रागी हो गया। अब प्रतिस्थापन देख लेंगे। हाँ, एक स्थान से दूसरे स्थान, चाहे वो आगे लिख भी H2O लिख भी सकते हैं, माइनस करके इसके नीचे भी लिखा जा सकता है। हमारे ये कर रहा है इनमें से क्या निकल रहा है, जल निकल रहा है H2O। अब देखिए OH कैसा चार्ज होता है, माइनस। NO2 कैसा चार्ज होता है, माइनस होता है। या देख लीजिए एक N के बाहरी कोश में कितना इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए 5 है, एक तरफ डबल बंद ये बना लेता है, दूसरे तरफ ये होता है, इसका कोश पुट करने के लिए एक माइनस आया। और OH पर भी वही बात होता है, इस पर भी एक माइनस। अब माने ये भी माइनस ये भी, दोनों माइनस माइनस है। जब माइनस माइनस वाला पास रहेगा तो रिपेल कर देगा, प्रतिकर्षित कर देगा, माने दूर हटा देगा, क्योंकि ये ऋण समान, अगर जितना ही पास रहेगा समान आवेश होगा, प्रतिकर्षण होगा, असमान होगा तो आकर्षण बल हो जाएगा। असमान माने एक धन होगा दूसरा ऋण हो जाए। लेकिन देखिए ये भी ऋण है ये भी ऋण है, तो दोनों ऋण होगा तो रिपेल प्रतिकर्षित कर देगा, दूर हटाएगा। अगर ये आर्थो पोजीशन से ये दूर हटा रहा है तो आएगा मेटा पर। अगर मेटा पर आएगा तो मेटा पर देखिए तो जब अनुवाद क्रिया हो रहा था इस पर कोई नहीं जुड़ता है ना, जब मेटा पर नहीं आएगा तो बचा क्या, पैरा बचा है। अब देखिए दूसरा कहाँ जुड़ जाएगा,
ये आ जाएगा पैरा पोजीशन। एक पैरा पोजीशन से फिनाल है, दूसरे पैरा पोजीशन से NO2 है, और प्लस करके माइनस करके या प्लस करके आगे लिखा जा सकता है। ये देखिए हो सकता है, देख रहे हैं अभिकारक में एक ही रिंग है, उत्पाद में कितना है? दो है। ये दोनों दो चरण में बनता है। एक बार में देखिए, पहली बार में यहाँ से जब फिनाल में नाइट्रिक अम्ल की क्रिया होता है, ये नाइट्रिक एसिड के साथ जब क्रिया कराते हैं तो इसका NO2 इसके H को रिप्लेस करके NO2 जुड़ जाता है। NO2 जुड़ा, नाइट्रोकरण हुआ। अब देखिए करें प्रतिस्थापन, माने ये माइनस रिपेल करेगा, दूर हटाएगा। जब दूर हटाएगा तो यहाँ से एक पहले देखिए आर्थो पोजीशन NO2 था, बाद में कहाँ आया? एक स्थान दूसरे स्थान गया तो उसे प्रतिस्थापन कहेंगे। अब देखिए यहाँ क्या हो गया? आर्थो, ये पोजीशन हो गया आर्थो नाइट्रो कह सकते हैं नाम लिखने के लिए, आर्थो नाइट्रो, इसका नाम लिख लिए। बचा क्या? फिनाल का नाम फिनाल ही हो जाएगा, आर्थो नाइट्रो फिनाल। यहाँ पैराफर, हाँ यहाँ हो जाएगा पैरा नाइट्रो फिनाल। इतना क्लियर हो गया? देखिए नाम से क्लियर था कि रिएक्शन ऑफ फिनाल माने फिनाल की अभिक्रिया। देखिए फिनाल का अभिक्रिया पढ़ रहे हैं, इसके अंतर्गत तो पढ़ना था एरोमेटिक माने रिंग में होगा और पाइबंद कॉन्जुगेट में होगा। इलेक्ट्रॉन रागी माने बाहर से इलेक्ट्रॉन आएगा। प्रतिस्थापन माने एक स्थान से दूसरे स्थान, जिसके अंतर्गत पढ़ना था नाइट्रोकरण माने आने वाला यौगिक वही होगा जिसमें नाइट्रोकरण का अर्थ ही होता है NO2 समूह का जुड़ना। माने आने वाला वही होगा जिसमें क्या होगा? NO2 होगा। पहले देखिए अभिकारक यहाँ पर NO2 नहीं जुड़ा था, अगर उत्पाद में NO2 जुड़ रहा है इस अभिक्रिया को कहेंगे नाइट्रोकरण कहेंगे। इतना क्लियर हुआ? अगर इतना क्लियर हुआ तो बस इसी प्रकार से जो है नाइट्रीकरण अभिक्रिया होता है ये।